अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी करने जा रहे हैं। ये पार्ट ए की तरह तो है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है। आई होप ये आपके लिए मैं जितना आसान कर सकता हूँ करने की कोशिश करूंगा। चलते हैं हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने। अब स्टूडेंट्स, हम जो लेक्चर में इस पार्ट को करने जा रहे हैं ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही है। इसको हमने सॉल्व तो उसी मेथड से करना है जिस मेथड से हम पहले करते आए हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वो पार्ट्स जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं सिर्फ उनको स्टडी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है उसको अलहदा लिखेंगे, रिडक्शन हाफ इक्वेशन उसको अलहदा लिखेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिर उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और उनको कंपेयर करने के बाद बैलेंस करके उनके इलेक्ट्रॉन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन या सम करके उनका एक अल्टीमेट इक्वेशन लिखेंगे जो कि बैलेंस फॉर्म में होगी। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस। देखें, अगर मैं लिखूं या समझाऊं तो कॉपर जो है वो 0 से +2 में जा रहा है। इस मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब है NO3 नाइट्रेट आयन जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा तो ये डेफिनेटली रिड्यूस हुआ होगा, और इसमें डेफिनेटली रिडक्शन नाइट्रोजन की हुई होगी क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -2 होती है NO2 में और नाइट्रेट में। लेट्स से नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, NO3-1। स्टूडेंट, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं लिख लेता हूँ X। ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और 3 की होगी 3 × -2 = -1। तो आपका आंसर आ गया 5 प्लस में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। अब दूसरी तरफ NO2 की बात करते हैं। NO2 में हम अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो -2 × 2 आएगी और नाइट्रोजन की X आएगी, दैट बिकम 0 एंड X विल बिकम +4। तो NO2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की +4, इट मीन्स ये +5 से +4 में जा रहा है। इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लिहाजा ये रिड्यूस हो रहा है। तो अब हमारे पास अगेन हाफ इक्वेशंस राइट डाउन करते हैं, हम हाफ इक्वेशन लिखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेंटर में एक लाइन लगा लेता हूँ जो मेरी हाफ इक्वेशंस को सेपरेट कर रही होगी। इस साइड पे मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखता हूँ हाफ इक्वेशन के, और इस टाइम इस साइड पे मैं रिडक्शन रिएक्शन लिखता हूँ हाफ इक्वेशन के। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कॉपर इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अगर आप गौर करें तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में चेंज होगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ +2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ तो मेरे पास जो नाइट्रेट आयन्स हैं NO3-1 इज कन्वर्टेड इनटू NO2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने बैलेंस करते हुए जो इक्वेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड वैल्यूज होती हैं उनको कंसीडर नहीं करना, आपने कंसीडर करना है जो हम प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। देखें, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 2 हो गए तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, NO3-1 makes NO2 + वाटर। मैं ये साथ वाली सारी पार्ट्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि इससे मिक्सअप ना हो जाए और आप लोगों के क्वेश्चन में कोई कमी ना आ जाए। स्टूडेंट, अब मुझे ये आप बताएं, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चार्ज तो चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन है +5, यहाँ पे नाइट्रोजन है +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो आई नीड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन ऑन द राइट साइड ताकि आपका ये +5 वाला हिस्सा जो है ये +4 में कन्वर्ट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन आपने राइट साइड पे इसलिए ऐड किया ताकि आपकी ये बैलेंस हो जाए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं ताकि हम उसे बैलेंस कर सकें। कॉपर is converted into copper 2 positive plus 2 electrons. 2 hydrogen ions are reacting with nitrate ions plus electron makes NO2 plus water. स्टूडेंट, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो आपकी इक्वेशंस क्या बन गई? अब नई इक्वेशंस हम लिखते हैं, मैंने 2 लाइन इसलिए लगाई हैं ताकि हम नई इक्वेशन लिख सकें। कॉपर मेक्स कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि हमने ऊपर वाली इक्वेशन को तो उसी से मल्टीप्लाई करना है ना, जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो तो 1 नहीं है, तो इक्वेशन तो वही रहेगी। नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2H पॉजिटिव। 2H पॉजिटिव पहले ही है तो ये 2 नहीं बनेगा, डेट शुड बी 4, तो ये बन गया 4H पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर। तो ये बन गया आपका, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट आया कॉपर प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 नाइट्रेट आयंस मेक्स कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से फाइंड की। अब स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट हमारा आयरन और डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन है जिसमें आयरन +2 से +3 में जा रहा है। देखें इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो बढ़ रहा है, लिहाजा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्रोमियम जो है वो +3 में जा रहा है। अब यहाँ पे क्रोमेट आयन में मैंने आपको पहले भी करके बताया था और दोबारा बता देता हूँ, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इसे लिख देंगे 2x, 2 क्रोमियम आयन के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस -2 7 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, 2x की वैल्यू आएगी वो आएगी 12 और x की वैल्यू आएगी +6। तो स्टूडेंट ये आपकी वैल्यू आ गई +6, यहाँ पे एक क्रोमियम आयन की, तो 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये। यहाँ पे क्रोमियम की है +3, इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज रिड्यूस टू +6 टू +3, तो इट मीन्स ये रिडक्शन हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक लाइन लगा लेते हैं हम दरमियान में ताकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिख सकें, और मैं इधर एक और लाइन लगा लेता हूँ ताकि आप इस रफ वर्क को इसके साथ मिक्स ना करें और मे भी ये हमें यूज़ भी करना पड़ जाए। अब इस जगह पे मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और इस जगह पे मैं लिखूंगा रिडक्शन रिएक्शंस। अब पहले हम चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? आयरन की, तो यहाँ लिखता हूँ आयरन 2 पॉजिटिव मेक्स आयरन 3 पॉजिटिव। अगर आयरन के एटम्स देखो वो बराबर हैं, सिर्फ मुझे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा इन प्रोडक्ट टू इक्वलाइज द चार्ज, क्योंकि Fe2 3 पॉजिटिव में तभी कन्वर्ट होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। रिडक्शन में चलते हैं। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम आयन। स्टूडेंट पहली बात है ऑक्सीजन बैलेंस करें, वो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है, तो मैं क्या करूंगा Cr2O7 के 7 ऑक्सीजन दूसरी तरफ लाने के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा। अब इधर हाइड्रोजन ऐड अप हो गए हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 14 हाइड्रोजन आयंस ऐड करूंगा। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस नहीं हुए, दो क्रोमियम +6 कन्वर्ट हो रहे हैं किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्रोमियम +3 में। पहली बात है ये क्रोमियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए ताकि ये हमारी इक्वेशन एक प्रॉपर वे में बैलेंस हो जाए। तो मैं इसका ये वाला पार्ट दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको इसमें मुश्किल ना हो। तो अब ये 2 क्रोमियम +6 2 क्रोमियम +3 में चेंज हो रहे हैं।
एक अगर चेंज होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता, और अगर 2 हो रहे हैं तो वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा, इक्वेशन बन गई 14 हाइड्रोजन आइंस प्लस 1 डाइक्रोमेट आइन गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2 क्रोमेट आइंस प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मैं क्या करता हूँ, इनको, इन दोनों इक्वेशंस को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे लिखता हूँ ताकि मैं इनको एड अप कर सकूँ। Fe2 पॉजिटिव मेक्स Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिखूंगा 14 हाइड्रोजन आइंस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मेक्स 3 क्रोमियम आइंस प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, अगर बैलेंस करना है तो ऊपर वाली वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो आपकी जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Fe2 पॉजिटिव 6 टाइम्स मेक्स 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। और नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 3 क्रोमियम आइंस प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ यूं आएगा कि मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, इसको एड अप कर लेता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बन गई 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14 हाइड्रोजन आइंस प्लस डाइक्रोमेट आइन O7 2 माइनस इज मेकिंग 2 क्रोमेट, यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 2 आना था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इसलिए आना था क्योंकि जब हमने बैलेंस किया था तो चार्ज उसका 3 था लेकिन वैल्यू उसकी 2 थी, सो मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया अगेन फॉर करेक्शन। 2 क्रोमियम आइन प्लस 6 आयरन आइंस 3 पॉजिटिव वाले और 7 वाटर मॉलिक्यूल। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कैंसिल आउट हो गए। So this is the final equation for our 5th part. Now let's move on towards the 6th part. अब स्टूडेंट, दिस इज 6th part. अब इसमें थायोसल्फेट आयन हमारे पास मौजूद हैं जो कि टेट्राथायोनेट आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। खैर, नोमेनक्लेचर तो हम कंसीडर पहले भी नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम इस बात में ज़रूर इंटरेस्टेड हैं कि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो उसके लिए मैंने एक रफ वर्क के लिए लाइन लगा ली। अब मेरे पास सबसे पहले थायोसल्फेट आयन है और इसमें मैं देखना चाहता हूँ मेरे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। 2 सल्फर हैं तो मैं इसे 2x लिख दूंगा, ऑक्सीजन 3 है तो मैं उसमें -2 3 टाइम्स ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर -2 के बराबर आना चाहिए जो चार्ज होता है उसके। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 to the -6 -2 डेट कम्स टू बी 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू +2। ये मेरे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2 इंटू 2 टाइम्स। अब दूसरे वाले में जो हमारे पास थायोनेट आयंस हैं उसका क्या होगा ज़रा देखते हैं। S4O6 2 माइनस, देखें 4x प्लस -2 इंटू 6 टाइम इज इक्वल टू 2 माइनस, ठीक हो गया। और यहाँ से अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो वो निकलेगी 4x - 12, ठीक है, इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 10/4 डेट कम्स टू बी 2.5। तो यहाँ पे हो गई 2.5। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे +2.5 है 4 टाइम्स और यहाँ पे आपकी है। सो समहाउ हम इसको एक बात तो समझ गए कि ऑक्सीडेशन नंबर इम्प्रूव कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है इधर क्लोरीन जो होगी वो रिड्यूस हो रही होगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करती। सो लेट्स राइट डाउन द हाफ इक्वेशन। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, लाइंस लगा लेते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हैं। इस साइड पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस
और दूसरी साइड पे लिखेंगे हम रिडक्शन रिएक्शंस। स्टूडेंट, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो एक्चुअली S2O3 थायोसल्फेट आयंस का है और S4O6 2 माइनस में। पहली बात है, इधर तो हमारे पास बैलेंस बड़ी आसानी से हो सकता है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बैलेंस हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स, नाउ दिस इज समथिंग वेरी सीरियस टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूँ, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ठीक है। तो टोटल 4 सल्फर्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, 4 सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, देखिए ना 2 सल्फर है ना ये, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 का होगा, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा +8। अब यहाँ पे एक सल्फर का है 2.5 पॉजिटिव, तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया 10, तो इट मीन्स इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना +8 से +10 में गया। इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज किए हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई 2s2o3 2 माइनस मेक्स s4o6 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ चलते हैं, OCl आयन, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। याद रखिएगा इधर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1, ठीक है, और दूसरी तरफ राइट साइड पे जो क्लोराइड आयन है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। पहली बात है ऑक्सीजन बैलेंस करें, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर लें और वहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयंस आप ऐड कर लें, ये तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये +1 है तो उधर -1 में जाना है। +1 से -1 में जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? +1 से -1 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा Cl-1 और वाटर। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मैच कर लेते हैं और देखते हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की कि नहीं। 2s2o3 2 माइनस मेक्स s4o6 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस OCl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स Cl माइनस प्लस वाटर। अब स्टूडेंट, अगर आप इसे बैलेंस करते हैं तो आपको इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है। सो इक्वेशन बन गई 2s2o3 2 माइनस मेक्स 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस OCl माइनस मेक्स s4o6 2 माइनस प्लस क्लोराइड आयन प्लस वाटर। नाउ दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने इसमें इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।